बच्चों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी के क्लास 11th के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस जो 11th के त्रैमासिक परीक्षा में आने की 100% संभावना है। मेरे पास अभी ब्लूप्रिंट है तो मैं आपको बता, ये देखिए यहाँ पर पूरी अंक योजना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ब्लूप्रिंट बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ओटी बताता हूँ मैं आपको, सही विकल्प मतलब। तो पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों भक्ति काल। दूसरा है कवि ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है, तो इसका है एक। विधायी संभाषण के लेखक हैं, इसका है बाल मुकुंद गुप्त। ओज गुण पाया जाता है, तो इसका है वीर रस में। मीरा भाई की मूलतः भाषा थी, तो इसका है दोस्तों राजस्थानी। नमक की बोरियों से भरी गाड़ियां कहाँ जा रही थीं, तो इसका है कानपुर। तुर्की शब्द का संबंध किससे है, तो ये मियाँ नसरुद्दीन वाले पार्ट में है। तो ये तुर्की का अर्थ होता है मतलब रोटियां, तो इसका हो जाएगा रोटियां। मियाँ नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाते थे, मतलब जो मियाँ नसरुद्दीन थे वो कितने प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे, तो इसका हो जाएगा 56, क्यों वो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते थे। पंथेर पंचाली फिल्म किस भाषा की है, मतलब जो पंथेर पंचाली फिल्म है वो किस भाषा की है, तो इसका हो जाएगा आपका बांग्ला। विधायी संवेषण किस विधा की रचना है, तो इसका हो जाएगा आपका व्यंग। प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, तो इसका हो जाएगा आपका धनपत राय। निम्न में से संचार साधन नहीं है, संचार का कौन सा साधन नहीं है, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र, प्रिंटर। तो ये तीनों तो संचार के साधन है, प्रिंटर तो अपनी कागज निकालने के काम में आता है, तो ये हो जाएगा आपका प्रिंटर। नवा आपको दिया है फिर लता मंगेशकर के गायन की विशेषता है, तो इसका हो जाएगा आपका गानपन। इसका हो जाएगा आपका क्या, गानपन। फिर है मीरा के गिरधर के मुकुट में क्या लगा है, तो इसका हो जाएगा आपका मोरपंख, क्योंकि मीरा के गिरधर के जो मुकुट होता है मतलब श्री कृष्ण के मुकुट में क्या लगा है, तो मोरपंख ही है। ये मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, ये मेरा घर है कथन में कौन सी शब्द शक्ति है, तो ये साधारण सा वाक्य है, इसका हो जाएगा आपका अविदा। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था, तो इसका हो जाएगा आपका मैनेजर, क्योंकि जो पंडित अलोपीदीन था उसने मुंशी बंशीधर को मैनेजर पर नियुक्त कर दिया था। लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता, मतलब लता मंगेशकर जो थी उनको किस नाम से नहीं पुकारा जाता, तो कोकिला से पुकारा जाता है, स्वर सामग्री से पुकारा जाता है, कोकिलकंठ से पुकारा जाता है, गजगामिनी से नहीं पुकारा जाता। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, तो इसका हो जाएगा आपका श्रृंगार का रति, हाँ रति होता है। अवधि भाषा का महाकाव्य है, तो अवधि भाषा का महाकाव्य हो जाएगा आपका प्रिय प्रवास, कामायनी, रामचंद्रिका या तो रामचरितमानस, तो इसमें से आपके हो जाएंगे रामचरितमानस। फिर है आपका जल ही जीवन है, इस सूक्ति का भाव पल्लवन करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होगा, जल की सुंदरता का वर्णन करना, जल के रंगों का विश्लेषण, जल के महत्व को समझाना, जल की मात्रा बताना। मतलब जो ये शब्द है इसका अपन को भाव पल्लवन करना है, मतलब कि इसके अपन को भाव लिखने हैं, तो इसका हो जाएगा आपका जल के महत्व को समझाना। फिर है आपका भाव पल्लवन करते समय किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए, तो किस तत्व पर विशेष बल देना चाहिए, मतलब मात्र शब्दों की शक्ति या फिर विशेष संबंधित तर्क या भावनात्मक अभिव्यक्ति या आंकड़ों की प्रस्तुति, तो इसका हो जाएगा आपका भावनात्मक अभिव्यक्ति। फिर सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सार संक्षेपण का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों मूल विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना, मतलब जो बड़े बड़े विचार रहते हैं अपने उनके में से कुछ मुख्य विषय को छांटकर उनको संक्षेप में मतलब शॉर्ट में लिख देना, उसको अपन भाव सार संक्षेपण कहते हैं। सार संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना आवश्यक नहीं है, मूल भाव बनाए रखना, अनावश्यक विस्तार करना, संक्षिप्तता बनाए रखना या भाषा को सरल रखना, तो इसका हो जाएगा आपका अनावश्यक विस्तार करना। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो दोस्तों विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है अपना उत्पाद या सेवा का प्रचार करना, क्योंकि जब हम कोई भी विज्ञापन छपवाते हैं तो इसमें हम वस्तु या जो भी हमारा उत्पाद रहता है उसका प्रचार करने के लिए ही छपवाते हैं। फिर है आपका संवाद लेखन में सबसे अधिक ध्यान किस पर देना चाहिए, संवाद लेखन पर भाषा की जटिलता पर, पात्रों की भावनाओं और परिस्थिति पर, कथा का अंत या फिर संवाद की लंबाई। तो संवाद लेखन में जो सबसे अधिक ध्यान होता है वो पात्रों की भावनाओं और परिस्थिति पर देना चाहिए। फिर है आपका अनुच्छेद लेखन करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो अनुच्छेद लेखन करते समय हमें भाषा की क्लिष्टता, स्पष्टता, एकता और क्रमबद्धता, विषय से भटकाव या फिर केवल सजावट। तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, क्योंकि अभी मुझको इसका थोड़ा डाउट है इसलिए। तो अभी मैंने आपको सही विकल्प पूरे करवा दिए, तो अगर आपको रिक्त स्थान चाहिए तो मैं आपको पार्ट 2 में ला दूंगा, तो आप अगर चाहते हैं मैं पार्ट 2 लाऊं तो कमेंट कर देना और लाइक और सब्सक्राइब कर देना।